आज रेसिपी करी इस किचन में मज़ेदार सा नाश्ता, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार। वो लोग जो नाश्ता बनाना यानी जिनको पराठे बनाने नहीं भी आते, तो वो आज बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करी इस किचन में खुशामदीद। साथ में आपको बताऊंगी कि आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए नॉर्मल घर का आटा। आप आटा ले लेंगे, गंदम का आटा जो रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 कप भरकर आपने आटे के ले लेने हैं, जैसे 2 कटोरी। उसके बाद आपने जो है इसके अंदर ऐड करना है आधा टी स्पून टू 1 टी स्पून नमक। सॉल्ट चला गया। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून पिघला हुआ मक्खन लेना है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे मक्खन को इसके साथ। मक्खन नहीं है तो ऑयल का इस्तेमाल या घी का कर लीजिएगा। खस्ता बनाने के लिए थोड़े से जो है पराठे अच्छे बने और आपका नाश्ता अच्छा बने, इसके लिए आपने जो है वो घी का या उसके अलावा जो है मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करना है और पानी ऐड करके फिर आपने इसको गूँथना स्टार्ट करना है। इसकी बहुत अच्छे से सॉफ्ट सी डो बनानी है, ताकि आप जो है वो आपके मज़ेदार से पराठे जो है वो रेडी हो सकें। अच्छा, ये पराठे कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट तरह के होंगे। नॉर्मली जो आप खाते हैं पराठे उससे कई गुना हट के हैं और डिफरेंट शेप के बनेंगे। जो आप पराठे नॉर्मली खा रहे होते हैं उससे थोड़े हट के हैं। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में सहरी में इसको पहले से बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। बस फ्रीज़ कर लीजिएगा और जब जी चाहा निकाला, उसको बस तवे पे डाला और थोड़ा सा बटर लगाकर इसको कर सकते हैं। बस आपने इसी तरह से जो है इसके ऊपर थोड़ा सा जो गूंदने के बाद इस पर लगाएंगे बटर। बटर लगा के ताकि ऊपर की जो लेयर है जो आपके टॉप है इसका, वो ड्राई ना हो। सो आप बटर मस्ट आउट है कि आपने बटर लगाना है या घी या ऑयल लगा सकते हैं। उसके बाद इस तरह से लगाएंगे और उसको कवर करके फिर आपने अच्छे से लगाना है, बिल्कुल कवर करके। इसको मैंने रख दिया था तकरीबन आधा घंटा के लिए, ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए। इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो बस थोड़ी देर, ज़्यादा टाइम नहीं तो 10 मिनट तो ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद जी आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर ऐड करना है बटर। 1 टेबलस्पून भरकर आपने बटर का ऐड करना है। बटर जो है जैसे थोड़ा सा मेल्ट होगा, फिर उसके अंदर आपने शामिल कर देना है हरा प्याज। अच्छा, स्प्रिंग अनियन इसके अंदर शामिल करेंगे, 2 अदर चॉप्ड करके हरा प्याज इसके अंदर चला जाएगा। उसके साथ ही बटर के आपने जो है वो सौते करना है 1 से 2 मिनट, जस्ट कि अच्छी सी जो है खुशबू आ जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो। बस आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है, चिकन का कीमा। ये मिन्स है चिकन का, और आपने जो है चिकन कीमा इसके अंदर ऐड करना है। चाहें तो चिकन जो है बोनलेस ले लीजिएगा और उसको जो है आप खुद से भी छोटे-छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं। अगर चिकन कीमा नहीं आपने किया तो, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चॉपर में नहीं कर सकते, तो आप जी सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसके छोटे-छोटे पीसेस कट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर सोया सॉस ऐड करना है। सोया सॉस के साथ ही आपने हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून आपने ब्लैक पाउडर यानी आपने ब्लैक पेपर पाउडर जो है यानी काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करना है। साथ में 1 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, नहीं तो गरम मसाला ऐड कर लीजिएगा। तो दोनों की क्वांटिटी सेम ही रखिएगा, 1 टीस्पून ही रखिएगा। उसके बाद आप तमाम मसालों के साथ जो सीज़निंग आपने ऐड किया, उसके साथ चिकन की जो कीमा है उसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। देख सकते हैं चिकन के कीमे का कलर जैसे ही थोड़ा चेंज होगा, बस आप इसके अंदर